बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम मोलस्क की क्लासिफिकेशन जो है तो वो डिस्कस करेंगे कि मोलस्क को हम किस ग्रुप में किस क्लास में रखते हैं और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो वो सारी चीज़ें आज हम इंशाल्लाह इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज इसको हम 7 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट क्लास जो है उसको हम क्लास एप्लेकोफोरा कहते हैं, दूसरे को हम पॉलीप्लेकोफोरा कहते हैं, तीसरे क्लास को हम मोनोप्लेकोफोरा कहते हैं, गैस्ट्रोपोडा चौथी क्लास है, सेफेलोपोडा पांचवी, बाइवेल्विया जो है तो ये छठी क्लास है, और क्लास कैफोपोडा जो है तो ये 7 क्लास है। इसमें जो स्पीशीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन है कुछ इस तरह से है कि गैस्ट्रोपोडा जो है तो इसमें सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ हैं, यहाँ से आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। गैस्ट्रोपोडा में कुछ राउंड अबाउट 40,000 स्पीशीज़ हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। अच्छा, जबकि क्लास बाइवेल्विया गैस्ट्रोपोडा बेसिकली जो है तो ये स्नेल वाला ग्रुप है। क्लास बाइवेल्विया जो है तो इसमें कुछ 7,650 स्पीशीज़ है, और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। रिसेंटली मतलब इसमें मज़ीद न्यू स्पीशीज़ जो हैं तो वो ऐड होते हैं। तो बाकी सेकंड नंबर पे ये है, और थर्ड नंबर पे जो बाकी स्पीशीज़ कुछ राउंड अबाउट 1100 तक, तो वो बाकी जो 5 क्लासेस हैं तो उनकी स्पीशीज़ हैं। तो कलेक्टिवली वो कुछ राउंड अबाउट 1100 है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्लास गैस्ट्रोपोडा के जो स्पीशीज़ हैं तो वो सबसे ज़्यादा हैं। आज इसमें जो है यहाँ पे जो 7 क्लासेस हमने डिस्कस किए, यहाँ पे आप इसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। क्लास पॉलीप्लेकोफोरा में जो है तो इसमें जो ऑर्गेनिज्म शामिल है उसे हम काइटन कहते हैं, या चाइटन भी इसे आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। इसमें सी मॉस हम इसको प्रोनाउंस करते हैं। इसके आगे हम डिटेल डिस्कस करें। गैस्ट्रोपोडा में स्नेल वाले जितने भी मेंबर स्नेल की तरह टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, मेरीन भी हो सकते हैं, ये सारे इसमें आते हैं। मोनोप्लेकोफोरा जो है तो ये भी शेल वाले होते हैं, लेकिन इसमें एक साइड पे शेल होता है। अच्छा, ये जो है बाइवाल्विया इसमें दोनों साइड से शेल प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे सेफेलोपोडा जो है इसमें फ्रेश वाटर मसल बाइवाल्विया में आते हैं। फ्रेश वाटर मसल्स और कान्स जो हैं, ऑस्टर्स जो हैं, ये सारी चीज़ इसमें आते हैं। क्लास सेफेलोपोडा जो है तो इसमें ये ऑक्टोपस, स्क्विड वगैरह ये सारी चीज़ें आती हैं। स्केफोपोडा में एक ख़ास किस्म के ऑर्गेनिज्म है जिससे आप यहाँ से ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। इनकी बॉडी के इर्द गिर्द ये शेल प्रेजेंट होती हैं, तो ये होते हैं उनका जो हेड होता है तो यहाँ पे होता है, और ये ख़ास तौर पे अक्सर औक़ात मड में मट्टी जो होती है पानी में पाए जाते हैं, तो वहाँ पे जो मड होते हैं तो उसके अंदर ये होता है, उसकी जो बॉडी है तो वो बाहर होती है। और क्लास एप्लेकोफोरा इसमें ख़ास किस्म के ऑर्गेनिज्म है जो कि बहुत ज़्यादा कम स्पीशीज़ इसके रिपोर्टेड हैं, और इनकी तादाद बहुत कम है। चलिए नेक्स्ट जो है तो मूव करते हैं। यहाँ पे जो है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्लास एप्लेकोफोरा, ये एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने अरेंज किए। क्लास सेफेलोपोडा, गैस्ट्रोपोडा, मोनोप्लेकोफोरा, ये कुछ इनकी जो सिमिलरिटीज़ हैं तो एक दूसरे के साथ ज़्यादा हैं, जो कि यहाँ पे एप्लेकोफोरा, पॉलीप्लेकोफोरा ये बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्ट है। बाइवेल्विया की भी इसके साथ सिमिलरिटीज़ हैं। स्केफोपोडा फिर अगेन से थोड़ा सा एवोल्यूशनरी लिहाज से दूर है। नेक्स्ट जो है इसमें क्लास गैस्ट्रोपोडा, स्नेल वाला जो ग्रुप है, स्नेल वाला जो ग्रुप है इसको हम गैस्ट्रोपोडा कहते हैं। स्नेल, लैम्पेट्स, एबलोन्स, स्लग्स वगैरह ये सारे इसके मेंबर्स हैं। ये स्नेल की बॉडी है और इसको हमने डिटेल के साथ डिस्कस भी किया था। माउथ है, ठीक है। माउथ के बाद ये यहाँ पे उसका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो कि ग्रीन से शो किया गया है। इसके अलावा जो है ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो कि ब्लू कलर से शो किया गया है, ठीक है। यहाँ से आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है किडनीज़ जो है तो ये वाली हैं, यू शेप किडनीज़ में प्रेजेंट होती है। रेड कलर से जो शो किया गया है तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम शो किया है, ठीक है। तो ये पूरा स्नेल की जो बॉडी है उसका स्ट्रक्चर है वो चीज़ है, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ उसमें की कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करें कि इनमें क्लासेस में कौन कौन से। तो गैस्ट्रोपोडा जो है तो इसमें 3 सब क्लास POP के नाम से ये मतलब जाने जाते हैं। फर्स्ट जो P है तो इसे सब क्लास प्रोसोब्रैंकिया है, और इसमें जो है तो इस टाइप के ऑर्गेनिज्म शामिल है। ये एक्वेटिक स्नेल होते हैं, पानी में पाए जाते हैं, और इनमें गिल्स होते हैं रेस्पायरेशन के लिए। इसमें आप 2 पॉइंट नोट कर लें, एक साइनेस्ट्रल, दूसरा ड्रेक्स्ट्रल।
सेनेस्ट्रल जो है तो ये बेसिकली इनमें जो शेल होता है तो वो एंटी क्लॉकवाइज में मूव किया होता है, यानी कि जो मूवमेंट है शेल्स की तो वो एंटी क्लॉकवाइज है। जबकि डिस्ट्रल जो होते हैं तो वो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी जो मूवमेंट है शेल्स की, जो उनकी ग्रोथ मूवमेंट है, जो नए नए सर्कल्स में बनते हैं तो वो क्लॉकवाइज होता है। तो जब अगर किसी शेल में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ग्रोथ मूव कर रहा हो, ठीक है, तो उसे हम डिस्ट्रल कहते हैं, और जिसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा हो उसके शेल की मूवमेंट जो है, मतलब शेल की जो ग्रोथ है, तो उसको हम सिनेस्ट्रल कहते हैं। नेक्स्ट जो क्लास है उसे हम ओपिस्टोब्रैंकिया कहते हैं। ओपिस्टोब्रैंकिया जो है तो इसमें भी मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिज्म है, और इसमें जो है ख़ास तौर पे सी हेयर, सी स्लग, न्यूडीब्रैंक्स, सी स्लग और सी हेयर्स वाले ऑर्गेनिज्म शामिल है। इसे समंदरी खरगोश भी कहते हैं। मेरीन समंदर में पाए जाते हैं, ठीक है, और इनमें भी रिस्पिरेशन के लिए गिल्स होती हैं। मेंटल कैविटी एंड शेल रिड्यूस और एब्सेंट में जो मेंटल कैविटी होती है तो वो बहुत ज़्यादा मतलब कम होती है, ज़्यादा नहीं होती। और दूसरा जो है इनमें जो शेल है या तो रिड्यूस हुआ होता है, बहुत कम होते हैं, या जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुका होता है। सब क्लास पल्मोनेटा, पल्मोनेटा जो है तो इसमें टेरेस्ट्रियल स्लग आता है, ये स्लग की पिक्चर है। और इसके अलावा टेरेस्ट्रियल स्नेल, जो आम स्नेल आप देख सकते हैं, ठीक है, तो वो इसमें आते हैं, और उसमें रिस्पायरेशन के लिए लंग्स प्रेजेंट होते हैं इन दोनों सी स्लग में। और टेरेस्ट्रियल जो स्नेल है तो इनमें रिस्पायरेशन के लिए गिल्स लंग्स प्रेजेंट होते हैं। जो बाकी जितने भी इसके एक्वेटिक मेंबर्स हैं तो उन सब में वो प्रेजेंट होता है, गिल्स प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पे आप सी स्लग की क्लियर पिक्चर देख सकते हैं यहाँ पे, और ये न्यूडीब्रैंक्स हैं तो इसके भी आप क्लियर पिक्चर यहाँ पे ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। स्पाइरल शेल जो है, स्पाइरल शेल, ये उसकी आप वो कर सकते हैं, ठीक है, ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। अब इसमें जो ग्रोथ है, ठीक है, तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। यहाँ से आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं इस तरह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये सिनिस्ट्रल टाइप शेल है। अगर ये इस टाइप में मूव कर रहा होता है तो उसको हम फिर डिस्ट्रल शेल कहते हैं। नेक्स्ट जो क्लास है क्लास बाइवेल्विया, सेफेलोपोड भी हम इसे कहते हैं। तो इसमें आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, इसमें काल्म्स, जिसका बॉडी स्ट्रक्चर भी हमने डिस्कस किया था, ओस्टर जिसमें मोती वगैरह बनते हैं, वो ऑर्गेनिज्म, एंड मसल, फ्रेश वाटर मसल जो आपके इलाकों में पाए जाते हैं और लोग इसके फूड के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे ऑर्गेनिज्म इनमें पाए जाते हैं। यहाँ पे इनके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं यहाँ पे आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। इसके मज़ीद पिक्चर या फ्रेश वाटर मसल्स या काम्स के पिक्चर भी हो सकते हैं। दिस इज़ ओस्टर, जिसमें जो मोती वगैरह जो हैं समंदरों में बनते हैं। ये काम की पिक्चर है, ठीक है, बेस, कैलोप वगैरह, कॉमन मसल्स वगैरह ये भी इनमें प्रेजेंट है। अच्छा, इनमें शेल ऑफ टू वाल्व्स होते हैं, टू कवरिंग होती है, ठीक है। इनमें हेड रिड्यूस होता है, बहुत कम वो होता है, ठीक है। पाँव जो है उसके, इसमें मस्कुलर फुट होता है, ठीक है, यहाँ पे इसका मस्कुलर फुट होता है, ये यहाँ पे आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। ये वाला स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, तो ये मस्कुलर फुट है। इसके अलावा जो है इनमें गिल्स प्रेजेंट होती है, गिल्स के थ्रू रिस्पायर करते हैं, सो ऐसे ये पानी ही में पाए जाते हैं। रेड्यूला इनमें प्रेजेंट नहीं होता, रेस्पिंग टंग इनमें प्रेजेंट नहीं होती, और ये जो है फ़िल्टर फीडर है। तो रेडुलर जब प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है, और ये फ़िल्टर फीडर है, तो यहाँ पे गिल्स प्रेजेंट होते हैं। गिल्स क्या करते हैं, फूड को कलेक्ट करते हैं। यहाँ पे ख़ास स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कि हमने इससे पहले डिस्कस किया है। पाल्प से हम कहते हैं, गिल्स जो फूड कलेक्ट करते हैं तो पाल्प वाला स्ट्रक्चर उसको माउथ की तरफ धकेल लेता है। गिल्स जो जो फूड कलेक्ट कर लेते हैं फिल्ट्रेशन के थ्रू, तो पाल्प जो स्ट्रक्चर है तो वो उस कलेक्टेड फूड को माउथ की तरफ डायरेक्ट करता है। नेक्स्ट जो क्लास है थर्ड क्लास, और उसको हम क्लास सेफेलोपोडा कहते हैं। इसमें स्क्विड, ऑक्टोपस, चैम्बर, नेटिलिस जो है तो ये सब शामिल है। इसमें जो शेल्स हैं तो या तो बहुत ज़्यादा रिड्यूस होती हैं, ठीक है, और या एक्सटर्नल शेल प्रेजेंट होती है, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा कम होती है। इंटरनल शेल होती है पेन की फॉर्म में, या जो है बिल्कुल एब्सेंट होती है। तो इनमें शेल जो है बहुत ज़्यादा रिड्यूस फॉर्म में प्रेजेंट होती है मोस्टली। फुट जो है तो इनमें मॉडिफाइड है इनटू 8 आर्म्स, 8 आर्म्स में यानी 8 बाजू इसके होते हैं, और इस वजह से इसको ऑक्टोपस कहते हैं, ऑक्टो 8 को कहते हैं, ठीक है।
तो इसमें 8 मॉडिफाइड आर्म्स होते हैं और इसके अलावा जो इनमें 2 टेंटिकल्स भी पाए जाते हैं। इन 8 आर्म्स के अलावा जो है इनमें 2 टेंटिकल्स भी पाए जाते हैं। इसके अलावा मेंटल मस्कुलर मेंटल जो है इसमें मॉडिफाइड हुआ होता है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी होता है और उसका मेन फंक्शन ज़्यादातर मूवमेंट ना होता है। वो बेसिकली एक साइफन बना देता है, ओपनिंग बना देता है, ठीक है, और उस ओपनिंग के थ्रू वो जेट प्रोपल्शन मेथड यूज़ करता है। ऑक्टोपस जो है तो उसके माउथ के साथ साइफन प्रेजेंट होता है। ये मेंटल कैविटी वाटर को कलेक्ट करते हैं और फिर उस साइफन यानी उस ओपनिंग के थ्रू बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ बाहर की तरफ मूव करते हैं, जिसकी वजह से जेट प्रोपल्शन मेथड यूज़ होता है। यानी जब वो बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ वाटर को माउथ के साथ ही रिलीज़ करते हैं तो वो एक्शन लगाते हैं और रिएक्शन के तौर पर इसकी बॉडी जो है तो आगे की तरफ मूव कर जाती है। आज इनमें रेडुलम मॉडिफाइड एज ए बीक, इनमें ख़ास स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कि बीक लाइक स्ट्रक्चर होता है। यानी वो रेडुला जो है, ठीक है, तो वो मॉडिफाइड बीक लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुई होती हैं। इसके अलावा जो है दे हैव एक्सीलेंट विजन इनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। प्रॉपर आइज इनमें प्रेजेंट होते हैं और तमाम के तमाम मेरीन है। नेक्स्ट जो है इनमें ख़ास तौर पे ऑक्टोपस में कैमोफ्लेज का फिनोमेना पाया जाता है। ये अपने सराउंडिंग में इस तरह ब्लेंड हो जाता है, मतलब अपने सराउंडिंग के साथ ही कलर वगैरह, शेप वगैरह सब कुछ चेंज कर लेता है, जिसकी वजह से कोई भी इसको आसानी के साथ नहीं पहचान सकता। मतलब वो उसको उस बैकग्राउंड ही समझ लेता है। तो ये उसमें काफ़ी अजीब किस्म का वो है, ठीक है, फिनोमेना पाया जाती है। एक ऑक्टोपस है, ये इनके आर्म्स हैं, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। अच्छा एक मिनट, ये उसके आर्म्स है, मॉडिफाइड आर्म, आइज प्रेजेंट है, यहाँ पे उसका माउथ प्रेजेंट होता है और यहाँ पे बीक लाइक स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होते हैं और उसके साथ साइफन भी प्रेजेंट होता है। अच्छा नेक्स्ट जो है यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये उसके मॉडिफाइड आर्म है, ये स्क्वेड है बेसिकली, मॉडिफाइड आर्म है और मॉडिफाइड आर्म के साथ ये उनके टेंटिकल्स हैं, ये दो आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, उनके टेंटिकल्स हैं ये, बाकी उसके 4 आर्म्स हैं। ये आप आइज़ को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं और यहाँ पे जो है तो माउथ प्रेजेंट होता है, मॉडिफाइड माउथ। ये नेक्स्ट पिक्चर आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं जो है स्क्विड की पिक्चर है। आज ये कटल फिश इनमें प्रेजेंट होता है, इसका बॉडी स्ट्रक्चर है। हाँ एक मिनट, यहाँ पे आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं उनके टेंटिकल्स हैं, यहाँ पे भी उसके टेंटिकल्स होते हैं, बाकी जो है 8 आर्म्स जिनमें प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे उनका माउथ प्रेजेंट होता है, ठीक है, और यहाँ पे जो है तो ये साइफन प्रेजेंट है और इस साइफन के थ्रू ये क्या करते हैं, जेट प्रोपल्शन मेथड वाला प्रोसेस यूज़ करते हैं। ये बाकी स्ट्रक्चर उनमें प्रेजेंट है। ये शेल अगर आप ऑब्ज़र्व कर लिए उनमें शेल है तो ये रेड्यूस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। आज इसके अलावा जो है ऑक्टोपस, अगर इसके बॉडी को आप ऑब्ज़र्व करना चाहते तो ये ऑक्टोपस के पूरी बॉडी है, ठीक है, और इनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर जो है ऑलरेडी हमने डिस्कस किए हैं, तो आप यहाँ से इसको नोट भी कर सकते हैं। आज क्लास ए प्लेकोफोरा, इसमें जो ऑर्गेनिज्म है तो ये कम होते हैं, ठीक है, और ज़्यादातर समुद्र में पाए जाते हैं। 320 स्पीशीज़ हैं इनमें, तमाम के तमाम मेरीन है। कोई फॉसिल रिकॉर्ड इनका प्रेजेंट नहीं है और अभी तक पुअरली स्टडी है, ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन के बारे में नहीं पाई जाती। आज कैलकेरियस स्पाइन एंड स्केल इन एपिडर्मिस, नो ट्रू शेल, कोई ट्रू शेल नहीं होता, कैलकेरियस स्पाइंस होते हैं, मतलब शेल्स लाइक स्ट्रक्चर से इनकी बॉडी बनी हुई होती है, ठीक है, और उनके जो एपिडर्मिस है उस पर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। रेड्यूला यूज़ फॉर ग्रेस्पिंग, रेड्यूला में प्रेजेंट होती है और ग्रेस्पिंग भी इसमें होती है। और नॉर्मल जो है तो ये बरो करते हैं सबस्ट्रेट किसी मड वगैरह में, मिट्टी वगैरह में ये छुप जाते हैं। और ये नाइडीरियंस जो क्लास सेलेंट्रेटा के मेंबर है उन पे ज़्यादातर फीड करते हैं। इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है तो आप यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं, यहाँ पे उनका माउथ प्रेजेंट होता है, ठीक है, यहाँ पे उसका एनस प्रेजेंट होता है, यहाँ पे गिल्स फोल्ड भी प्रेजेंट है, ठीक है। पैडल ग्रूव, यहाँ पे पाँव के लिए उसका वो होता है, ठीक है, ग्रूव प्रेजेंट होता है, ख़ास मतलब एक फरो टाइप प्रेजेंट होती है। ये पेडल पिट होता है, यहाँ पे मतलब इसके थ्रू ये मूवमेंट शो करता है। यहाँ पे ये एपिडर्मिस है, उस पर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, कोई प्रॉपर शेल्स इनमें प्रेजेंट नहीं होती। बाकी इनमें जो है बहुत ज़्यादा डीपली इंफॉर्मेशन हमारे पास इनके बारे में नहीं है।
पॉलीप्लेकोफोरा जो है ये नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म है, नेक्स्ट क्लास है, और इसमें जो ऑर्गेनिज्म शामिल है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम काइटन कहते हैं, और इसके स्ट्रक्चर को मज़ीद भी डिस्कस करेंगे। दी काइटन्स 800 स्पीशीज़ हैं, तमाम के तमाम मेरीन है। टिपिकली शेल 8 डॉर्सल प्लेट इनमें प्रेजेंट होते हैं, 8 डॉर्सल प्लेट प्रेजेंट होते हैं। और टिनिडिया यूज़ काउंटर करंट गैस एक्सचेंज, टिनिडिया में ख़ास स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, और ये काउंटर करंट गैस एक्सचेंज, काउंटर करंट गैस एक्सचेंज बेसिकली एक साइड से पानी जा रहा होता है, दूसरे साइड से ब्लड वेसल्स होते हैं। तो ये भी करते क्या है, एक साइड से जब वाटर मूव कर रहा होता है, दूसरे साइड से ब्लड मूव कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन होती है, इस वजह से इसको काउंटर करंट कहते हैं। और एक दूसरे से यहाँ पे क्या करते हैं, गैसेस एक्सचेंज कर लेते हैं। कॉमन इनकाउंटर इन इंटरटाइडल जोन, इंटरटाइडल जहाँ पे ये मौजें वगैरह होती हैं वहाँ पे ज़्यादातर पाए जाते हैं। यहाँ पे अगर आप इसकी बॉडी को ऑब्जर्व कर लें तो ये इनमें 8 डॉर्सल प्लेट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉर्सल प्लेट्स हैं इसमें, और ये उसका डॉर्सल साइड्स हैं। ये इनका वेंट्रल साइड है, ठीक है, ये पूरा का पूरा। यहाँ पे इनका माउथ प्रेजेंट होता है, रेडिकुलर लार्वी है यहाँ पे, और यहाँ पे इसका एनस प्रेजेंट होता है। ये उसकी मेंटल कैविटी है, मेंटल मेम्ब्रेन है, ठीक है। यहाँ पे इसके गिल्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ से गिल्स प्रेजेंट होते हैं। इस गिल्स के अपोजिट डायरेक्शन में वाटर मूव करता है, और यहाँ पे होता है क्या है, इसमें ब्लड वेसल होते हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीजनेशन डीऑक्सीजनेशन होती है। ये उनका हेड कंसिडर होता है, जिस साइड पे माउथ प्रेजेंट होता है, और ये उसका पोस्टीरियर एंड कंसिडर होता है। तो ये उसका वेंट्रल साइड, ये उसका डॉर्सल साइड। तो यही इसका स्ट्रक्चर्स हैं, इसके कुछ 800 स्पीशीज़ हैं। यहाँ पे आप मज़ीद ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, ठीक है। ये जो है माउथ स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। माउथ इनमें प्रेजेंट है, ये टिनिडियन स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। मेंटल कैविटी है, ठीक है, गिल्स है, टिनिडियम गिल्स को भी इनके कहते हैं, ठीक है। फुट जो है, ये वाला फुट मस्कुलर फुट है, ये एनस है, ये बहुत ज़्यादा स्लोली मूव करते हैं। ये इसका कुछ स्ट्रक्चर है, पॉलीप्लेकोफोरा का माउथ है, ठीक है। ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, और एनस है। नेफ्रीडियम प्रेजेंट है रेस्पिरेशन के लिए। पेरिकार्डियल कैविटी सूडो हार्ट इनमें प्रेजेंट होता है, और पेरिकार्डियल कैविटी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें प्रेजेंट होता है। यहाँ पे जो है डाइजेस्टिव ग्लैंड है, इसके साथ एसोसिएटेड गोनेड्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और ये उनका 8 डॉर्सल प्लेट्स हैं। यहाँ से आप आसानी के साथ इसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है दैट इज़ क्लास स्केफोपोडा। स्केफोपोडा जो है तो इनको हम टस्क शेल भी कहते हैं। टस्क शेल, उनकी बॉडी पूरी की पूरी शेल से कवर होती है, और उनका जो शेप है तो टस्क की तरह होता है। टस्क एलिफेंट के जो टीथ होते हैं, जो शोइंग टीथ होते हैं, उसको हम बेसिकली टस्क कहते हैं। तो करेंसी फॉर वेम्पन इंडियन हेड एंड सैंड रिस्पायर थ्रू मेंटल नो गिल्स। आज इनका जो हेड है तो वो सैंड में नॉर्मली होता है, जिसका पहले मैंने आपको बताया। इनका जो हेड है तो वो मिट्टी में होता है, और इनकी जो शेल है तो वो बाहर होती है। अच्छा, कैप्चुला फॉर फीडिंग ऑन फोरामिनिफ्रन। फोरामिनिफ्रन ख़ास ऑर्गेनिज्म होते हैं, उस पर फीड करते हैं। गिल्स इनमें नहीं पाई जाती, ठीक है। रेस्पायर करते हैं, और रेस्पायर मेंटल के थ्रू करते हैं। स्ट्रक्चर इनका सिंपल